अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम बात करेंगे डिलीट फंक्शनैलिटी की। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमारे जो है पीएचपी का हमारा काम चल रहा था और उसमें हमने अपडेट तक का क्रेड हमारा चल रहा था और उसमें हमने अपडेट तक का काम कर लिया था। अब आज मैं आप लोगों को डिलीट करना सिखाऊंगा और इसके अलावा कि किस तरह से हम, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी यूजर ने अपना डेटा डिलीट करना चाहा और उसके बाद उसको वो रिकवर भी करना चाहता है, तो रिकवर की भी फंक्शनैलिटी, रीस्टोर की फंक्शनैलिटी भी हम इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम करते हैं इसको जरा, इस वाले डिलीट को हम बना देते हैं ट्रैश, ताकि ये अगर फॉर एग्जांपल यूजर ने अपना डेटा फॉर द टाइम बीइंग उसने अपना डेटा डिलीट किया, जब वो डिलीट करेगा तो वो ट्रैश में चला जाएगा और ट्रैश में जाने के बाद वो वहां से रीस्टोर भी कर सकता है, जैसे कि आप मोबाइल में करते हो और अपने अदर डेटा के साथ डील कर रहे हो तो जब ये काम कर रहे हो। ठीक है, तो जल्दी से चलते हैं और देखते हैं जरा किस तरह से ये तमाम काम परफॉर्म होगा। कोड में चलते हैं। मैंने आपके सामने दो फाइल्स रखी हुई हैं, एक मेरा PHP माइडलिन रखा हुआ है और इसके अलावा मैंने अपना सेकंड जो है यहाँ पे अपनी फाइल रन करके रखी है। तो जरा चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह काम होगा। ये हमारा कोड है और इस कोड में हमारे पास जो है टेबल के अंदर हमारी जो चीजें हैं वो तमाम यहाँ पे सामने रखी हुई आपके। हमने लास्ट टाइम टेबल बनाया था। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस वाली जो हमारे पास लिंक है इसको हम कर देते हैं ट्रैश, ताकि ये ट्रैश बन जाए और जब भी यूजर इस पर क्लिक करेगा तो ये तमाम डेटा ट्रैश में चले जाएगा। अब ट्रैश के काम के लिए थोड़ी सी हमें डेटाबेस में आगे चेंजेस करने पड़ेंगे। हम डेटाबेस के स्ट्रक्चर में आते हैं और स्ट्रक्चर में आने के बाद एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे आगे कॉलम को ऐड करता हूँ। इसके बाद जेंडर के बाद मैंने यहाँ पे आगे गो किया और एक कॉलम का नाम मुझे दे दिया और इस कॉलम का नाम मैंने रखा है स्टेटस। स्टेटस रख के मैंने इसकी लेंथ को अगर आप चाहें तो डिफाइन कर सकते हैं और ना चाहे तो ना करें, और डिफॉल्ट में जाके एज डिफाइन करके मैंने इसको कर दिया 1। अब इसका मतलब है कि स्टेटस जब भी मैं कोई भी नई प्रोडक्ट डालूंगा या यूजर का डेटा डालूंगा तो बाय डिफॉल्ट उसका स्टेटस क्या होगा मेरे पास, उसका स्टेटस होगा 1। ठीक है, क्योंकि वो अभी एक्टिव प्रोडक्ट कहलाएगा। और अगर जब मैं किसी भी यूजर कोई अपना डेटा जब डिलीट करेगा तो डिलीट करने के लिए जैसे ही वो उसके ट्रैश के बटन पे क्लिक करेगा तो ये वाला स्टेटस हम कर देंगे 0। ठीक है, इसका मतलब है कि बैकअप हमारे पास डेटाबेस में रहेगा लेकिन यूजर के पास से वो हाइड हो जाएगा। सिंपली हम हाइड कर रहे हैं अभी डेटा को। ठीक है, उसके बाद हम उसको परमानेंटली डिलीट भी करवा देंगे। तो अभी इतना काम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और बिल्कुल एज इट इज जैसे हमने काम किया था ट्रैश वाली फाइल में क्या होगा, ट्रैश वाली फाइल में आपका काम होगा बिल्कुल उसी तरह जैसे यहाँ से हमने ये आईडी उठाई थी, इसी आईडी को उठा लेते हैं। ये यहाँ से लेके, एक मिनट, हमने ये एच में एच के अंदर हमने डाला हुआ तो हम इसी को उठा लेते हैं यहाँ से। और ये एच को हमने यहाँ से कंट्रोल C किया और यहाँ पे आके कंट्रोल V कर दिया। अच्छा, ये तमाम चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, ये ये चीज़ नहीं चाहिए मुझे, इसको मैं हटा देता हूँ। और ये इन्वर्टेड कॉमास भी एक हटा देते हैं। तो इतना हमारा काम हो गया। अब जब भी ट्रैश पे क्लिक होगा, और इसको मैं कर देता हूँ ट्रैश डॉट पी एच पी, इसको मैंने कर दिया ट्रैश डॉट पी एच पी और यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रख दूंगा ट्रैश डॉट पी एच पी। थोड़ा सा हैंग हो गया, ट्रैश डॉट पी एच पी, ट्रैश डॉट पी एच पी की एक फाइल बना ली हमने। अब जितना भी डेटा होगा वो यहाँ पे आके उसका जो है आगे प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे आगे हमने क्या किया, ट्रैश डॉट पीएचपी पे जाएगा। अब ट्रैश डॉट पीएचपी में जाके एक काम करते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या काम करना है, पहले तो हमारे पास यूजर की आईडी है, तो जरा यहाँ पे आगे रिफ्रेश करते हैं और रिफ्रेश करने के बाद इस वाले डेटा को हमने रिफ्रेश किया और ट्रैश पे क्लिक करते हैं। ट्रैश पे हमने क्लिक किया तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास आईडी पास हो गई यूआरएल में। अब आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है यूआरएल से आईडी गेट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास डेटा होता है, हमारे पास गेट का सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज होता है। तो हम ट्रैश में आएंगे और यहाँ पे आके पीएचपी का टैग लगा लेते हैं। जल्दी से पीएचपी का टैग लगाया हमने और इसके बाद हमने यहाँ पे आगे इंक्लूड किया, इसको इंक्लूड या रिक्वायर जो आपने करना है कॉन्सेप्ट डॉट पीएचपी, इसको हमने इंक्लूड कर लिया यहाँ पे आगे। और उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे आईडी गेट करनी है किसकी, जब ट्रैश पे क्लिक हो तो हमारे पास आईडी आ जाए। तो यहाँ पे आगे हमने एक वेरिएबल बना लिया यूजर
अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर गेट, क्योंकि हमारे पास ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज होगा आईडी को गेट करने के लिए। और उसके बाद हम इसको इको भी करवा के देख लेते हैं कि हमारे पास जो है यूजर की आईडी आई है। तो यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास यूजर की आईडी आ रही है। बैक करके दोबारा से किसी और आईडी पे क्लिक करते हैं तो ये देखें, एक मिनट, अपडेट पे कर दिया मैंने गलती से, फ्लैश पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरे पास आईडी आ गई है। तो उसके अंदर हमारा काम यहाँ तक ठीक चल रहा है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे अपडेट की कमांड चलानी है और स्टेटस अपडेट करवाने के भाई जब भी ट्रैश पे क्लिक होगा तो वहां का स्टेटस हमारा 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए कमांड चलाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अपडेट, अपडेट कमांड लिख देते हैं इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर अपडेट की कोई भी चलेगी, अपडेट। अब टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम देख लेते हैं यूजर रिकॉर्ड्स अपडेट। बैकटिक्स के अंदर लिखिएगा क्योंकि आपने हाइफन यूज किया हुआ, तो बैकटिक्स के अंदर लिखते हैं ज्यादा अच्छा है। अपडेट यूजर रिकॉर्ड्स वेयर, अपडेट यूजर रिकॉर्ड सेट करेंगे, सेट किसको करेंगे, स्टेटस इक्वल्स टू 0, विद इन सिंगल कोट 0 कर दिया स्टेटस को। वेयर आईडी इक्वल्स टू, अच्छा आईडी आपने ये वाली यूज करनी है तो ये आईडी ही लिखा हुआ है मैंने इसको, तो मैं आईडी लिखूंगा इक्वल्स टू यूजर आईडी। यूजर आईडी को सिंगल कोट्स में लिख दिएगा, डॉलर यूजर आईडी यूजर अंडरस्कोर आईडी। इतना काम हमने कर लिया, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद कनेक्टिविटी बनाएंगे, यहाँ पे आके रिजल्ट का वेरिएबल बना लेते हैं, रिजल्ट इक्वल टू MySQL क्वेरी, क्वेरी के अंदर कनेक्शन का वेरिएबल, कनेक्शन का वेरिएबल क्या था आपके पास, कनेक्शन का वेरिएबल मैं भूल चुका हूँ तो कॉन्फ़िग में जाके देख लेते हैं। हमारे पास कनेक्शन के नाम से ही है तो कनेक्शन लिख देते हैं इसको जरा, कनेक्शन कॉमा डॉलर अपडेट कमांड, यहाँ पे आगे कर दिया। अच्छा जी, अगर ये कमांड सक्सेसफुल हो जाती है तो हमें बता दिया जाए। अच्छा हम अभी ऐसा नहीं करते, हम एक काम करते हैं, हम इसको वापस ना हेडर में लेके आ जाते हैं। तो हम कहते हैं इफ, अगर रिजल्ट आपका सक्सेसफुल हो जाता है तो एक काम करो, आप ना हेडर की लोकेशन बता दो कि भाई आप यहाँ पे लेके आ जाए। लोकेशन कहाँ लेके आना है, इसको वापस यूजर डेटा में लेके आना है। ठीक है, यूजर डेटा डॉट PHP, यूजर डेटा ही था, ठीक है, देख लेते हैं जरा। यहाँ चलते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश, तो बैक करते हैं और रिफ्रेश करते हैं वापस और ट्रैश में आते हैं। जैसे ही हमने ट्रैश पे क्लिक किया, अच्छा जी, अच्छा इसका स्टेटस तो हमारे पास हो गया होगा 0, देखते हैं जरा, देखो स्टेटस हो गया 0। ठीक है, लेकिन ये ना यहाँ से नहीं गया, इसकी क्या वजह है, अब इसकी वजह ये कि इसकी कमांड में भी थोड़ी सी हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। वो क्या करने पड़ेंगे, जरा यूजर डेटा में जाते हैं और यहाँ पे आके इसकी कमांड में चेंजेस करते हैं कि भाई जो जिनका स्टेटस 1 है ना सिर्फ वो दिखाओ। तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम किया, यूजर रिकॉर्ड्स किया, वेयर वेयर करके, और यहाँ पे हम कर देते हैं वेयर स्टेटस इक्वल्स टू 1। अब क्या होगा, जो ट्रैश में चले जाएगा उसका स्टेटस 0 हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा वो हमें नजर नहीं आएगा। तो यहाँ पे आगे रिफ्रेश करते हैं तो ये गायब हो गया। ठीक है, इसको रिफ्रेश इसको करेंगे तो ये गायब हो गया। इनके स्टेटस क्या हो गए होंगे, हमारे पास डेटाबेस में जाके 0 होगा, लेकिन ये हमारे पास सेव रहेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ट्रैश का भी डेटा दिखाना है। तो ट्रैश का डेटा दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल एज इट इज इसी पूरी फाइल को, यूजर डेटा की तमाम चीजों को कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C करके, और यहाँ पे आगे ट्रैश डेटा करके बना लेते हैं, ट्रैश डेटा डॉट PHP, और इस फाइल में आगे इसको Ctrl+V कर देते हैं। ये तमाम चीजें हो गई, और यहाँ आगे सिर्फ लिख देते हैं स्टेटस इक्वल्स टू 0, 0 वाले जितने भी हैं सब दिखा दें। ठीक है, और यहाँ पे आगे रिफ्रेश करते हैं और एक काम और करते हैं कि भाई ट्रैश में जब क्लिक होगा तो ट्रैश में तो डेटा जाएगा, लेकिन हेडर पे कहाँ जाएगा। तो ट्रैश में आगे यहाँ पे एक काम करते हैं, अब ये हेडर से ना यहाँ पे ट्रैश डेटा में जाना चाहिए, ट्रैश डेटा डॉट PHP में जाना चाहिए, क्योंकि वो तो जाहिर सी बात है मैं नहीं दिखाएगा, ट्रैश में दिखाएगा। तो ट्रैश डेटा कर दिया हमने, ट्रैश डेटा ही था ना, ट्रैश डॉट डेटा कर दिया था मैंने। अच्छा जी, तो ये ट्रैश डेटा हो गया, और उसके बाद यहाँ भी हमने तमाम चीज़ें सही रखी हुई हैं, कहाँ पे ट्रैश डेटा डॉट PHP
कहाँ पे जाना चाहिए जब इस पर क्लिक होगा, एक मिनट, ट्रैश में आते हैं। और यहाँ पे हमने फाइल का नाम सही कर लिया, ट्रैश डेटा डॉट पीएचपी, और यहाँ भी हमने फाइल का नाम ठीक किया। अब जरा रन करके देखते हैं इसको। यहाँ पे आके हमने रन किया, और रन करने के बाद इसको रिफ्रेश किया, और जैसे ही हम देखें यहाँ पे हमारे पास ट्रैश डेटा डॉट पीएचपी की फाइल खुली है, तो हमारे पास ये डेटा आ रहा है। बैक करते हैं, दोबारा से देख लेते हैं इसको। अगर हम ट्रैश करेंगे तो ये वाली जो हमारे पास रिकॉर्ड है वो तमाम के तमाम ट्रैश में नजर आ रहे हैं। बैक करेंगे, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये हमारे पास से गायब हो गया। ठीक है जी, तो इतना काम हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक काम करना है, हमें देखना है कि भाई जो हमारे पास जितने भी अभी देखें सबके स्टेटस मेरे पास 0 हो गए होंगे। अब हमें अगला काम करना है कि भाई ट्रैश में जो डेटा आ रहा है ना मेरे पास, ट्रैश में जो डेटा आ रहा है कहाँ आ रहा है भाई, ट्रैश में डेटा यहाँ पे, इसी में, यहाँ पे ट्रैश में डेटा। तो बैक करते हैं जरा, और बल्कि यहीं से खोल लेते हैं। अभी मैंने हेडर की फाइल नहीं बनाई, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा मसला हो रहा है, तो इसको हेडर की फाइल को बना लेंगे अभी नेविगेशन बार, ताकि हमारे पास काम आसान हो जाए। अभी देखिए ट्रैश के अंदर मैंने डिलीट और रीस्टोर यहाँ पे एडिट कर दिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अगली वीडियो में हम देखेंगे डिलीट किस तरीके से करना है और रिस्टोर किस तरीके से करना है। तो मेरे साथ रहिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।